मूवी स्टार्ट होती है एक जंगल के घर से, जहाँ काफ़ी दूर जंगल में घर होते हैं। इधर काफ़ी सारे लोग गिरे पड़े होते हैं, जहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे उसे मारते हैं और कहते हैं अगर तुमने दोबारा मेरे परिवार के मोती को चुराने की कोशिश की तो इस बार तो मैंने ये हाल किया, इससे भी बुरा हाल करूँगा। ये थे छोटे जनाब, जिसका नाम बोबो होता है। यहाँ पे कहता मुझे माफ़ कर दो, देखने में छोटे हो पर तुम हो बहुत अतरंगी। यहाँ पे ये सारे जो बच्चे हैं शक्तिशाली हैं, यानी कि इनके पास पावर्स है और ये दुनिया भी आसमानी दुनिया है, जहाँ मोतियों का झुंड इसके पूरे फैमिली जमा कर रहे हैं। लेकिन उसे चुराने की कोशिश के लिए उसे ये सारे बच्चे सज़ा दे रहे हैं। तभी छोटा सा बोबो आके कहता है, देख मेरे भाई का गुस्सा, मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ करो आगे से तुम। दूसरी तरफ उसके डैड को दिखाया जाएगा, जो अपनी वाइफ के बारे में पता कर रहा होता है, क्योंकि उसकी वाइफ खो चुकी है। उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ ज़मीन पे है। इधर छुप के मोमो देखती है और मोमो समझ जाती है कि डैडा को मामा के बारे में पता चल गया। वो अपने दोनों भाइयों के पास जाती है और कहती है, अरे तुम ये सब क्या कर रहे हो, मामा मिल गई। दोनों बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं, क्या मामा मिल गई। मम्मा की खुशी में तो एक्साइटमेंट हाई लेवल का हो जाता है तीनों बच्चे का। अब वो लोग आसमानी दुनिया छोड़ के ज़मीन की दुनिया पे आ जाते हैं, अपने आप को चेंज करके, ताकि वो इंसान सब लगे, देवता ना लगे। तभी यहाँ एक नंबर होता है, जहाँ वो नंबर देखता है कि अरे हाँ ये 6 नंबर ही तो है, जहाँ ब्लैक कलर में एक लड़की ड्रेस पहनी होती है जिसका नाम सीसी होता है। वो उसके सामने बैठ के एक लंबी सांस लेता है और एक्साइटेड होता है उसको देख के। यहाँ पे कहती है, तुम कौन हो और ये सारे बच्चे कौन हैं। वो कहता, अच्छा तो तुमने नहीं पहचाना। वो मैं कैसे बताऊँ, इसे बताऊँगा तो कहीं से शॉक ना लग जाए, क्या पता इसकी याददाश्त जा चुकी है या फिर इसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो। ये सोच रहा होता है जी, लेकिन जी चुप होता है। यहाँ पे कहती है, मोमो क्या आपने नहीं पहचाना हम सबको। जी बोलता, अरे याद करो वो दिन हम लोगों के। वो हंसने लगती है सीसी, क्योंकि सीसी को लगता है मैं इतनी ब्यूटीफुल जो हूँ तो ऐसे हैंडसम लड़के तो मेरे पीछे लाइन लगा के रहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी छोटा सा बोबो जाता और कहता है कि तुम्हें पता है तुम कौन हो, तुम हमारी मम्मा। ये सुन के काफ़ी गुस्सा करती है कि हम तुम्हारी मम्मा नहीं है। दूसरी साइड चेयर पे एक बहुत ही प्रीटी लड़की बैठी होती है जिसका नाम लिली होता है। जी तो देख के लिली को एकदम से बेहोश हो जाता है और जब उसकी नज़र पड़ती है टेबल नंबर 6 पे, जो कि 9 में उल्टा हुआ था, तो समझ जाता है कि वो गलत टेबल पे है। बच्चों को बताता है, बच्चों हम लोग गलत टेबल पे। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा जैन को, जो कि सीसी के पीछे पड़ा है शादी करने के लिए। सीसी कहती है मैं मर जाऊंगी पर तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। वो उसके साथ फोर्सफुली करता है। तभी यहाँ पे जी का परिवार आ जाता है और बच्चा कहता है कि मेरी माँ से दूर रहे, उसे एक ही मारता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा घायल हो है जैन कहता है ये नमूने कहाँ से आए। कहता है मेरी मामा से दूर रहे वरना बहुत बुरा हश्र करूँगा। यहाँ पे बाप बेटे मिलके काफ़ी अच्छे तरीके से जैन और उसके गुंडों का धुलैया करते हैं, जहाँ इम्प्रेस हो जाती है लिली। मोमो लिली के गले लगती है, कहती है मामी मुझे मिल गई। तभी देखती है जी को, जी के पास जाती है, देखो ये है मेरा हस्बैंड, अब भूल जाना जैन कि मैं तुझसे कभी शादी भी करूँगी। जैन अपने गुंडों को इशारा करता है कि बच्चों को मारने के लिए, लेकिन फ्रेंड बाप के रहते ऐसा कैसे पॉसिबल होगा। जहां मारता है दोनों गुंडा, लेकिन जी अपनी शक्तियों से बॉटल को फोड़ देता है, जिसकी वजह से सारा बॉटल टूट जाता है और दोनों गुंडों आपस में लड़ जाते। लिली के तो अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, पर जो भी था अच्छा था। वो शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ पे छोटा बोबो चिकन लेग पीस खाता है, जो कहता है डैडी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। जी हंसता है, कहता खा लो बेटे। यहाँ पे ये लोग जाके कोर्ट मैरिज शादी कर लेते हैं, जहाँ तीनों बच्चे काफ़ी खुश होते हैं मॉम डैड को एक साथ देखकर। यहाँ पे कहती है लिली मुझे नहीं पता तुम कौन हो, पर जो भी हो मेरे लिए तो एक फरिश्ता हो, एक मैजिकल से कम नहीं हो।
और अब हम दोनों शादी कर लिए। तभी यहाँ पे एक जेड पेंडेंट देता है जी कि ये तुम्हारा है। वो हंसती है कि ये मेरा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस तरीके से कभी पेंडेंट पहनी नहीं हूँ। फिर भी वो रख लेती है। दूसरी तरफ लिली जब जाती है तो यहाँ पे जैन अपने गुंडों को लेके लिली का किडनैप करवा देता है। लिली छोड़ो मुझे, लेकिन यहाँ वो किडनैप हो चुकी थी। जैन कहता मैं तो किसी कीमत पे छोड़ूंगा नहीं बेबी तुझे। दूसरी तरफ जी को पता चल जाता है कि वो किडनैप हो चुकी है। वो अपने बच्चों के साथ दौड़ता है। यहाँ पे लिली को वेडिंग एनिवर्सरी ड्रेस पहना के जैन कहता है बोल तू शादी करेगी। यहाँ पे कहती है मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और मेरे पास 3 बच्चे और मेरा हस्बैंड भी। वो क्या करता है, चाकू से लिली का पूरा फेस ख़राब कर देता है। यहाँ जी और अपने बच्चों के साथ आता है, जहाँ उसको गार्ड रोकते कि पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से आ जाते, चलो दफ़ा हो जाओ, इसके अंदर घुसना भी मत, वरना बहुत बुरा हाल करूँगा। यहाँ पे बच्चे कहते हैं डैड यहाँ से चलो, अभी सबक किसे सिखाते हैं। और वो लोग बॉडीगार्ड ड्रेस पहन के आ जाते हैं। तभी एक छोटा बोबो जो होता है वो नाटक करता है कि मुझे इस गार्ड ने मार दिया और बेहोश हो जाता है। यहाँ पे कहता है जी तुमने मेरे बच्चे को मारा। इधर मोमो दोनों गार्ड को पकड़ती है कि मेरे भाई को बचाओ। यहाँ पे कहता है बोबो डैडा जल्दी जाओ, मामा का ज़्यादा देर तक ये नाटक नहीं चल सकता है। जी चला जाता है खोजने के लिए लिली को। दूसरी तरफ एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाएगा जो मंत्र पढ़ रहा होता है लिली और जैन के शादी का। लेकिन यहाँ पे लिली कहती है मैं शादी नहीं करूँगी। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि लिली की स्टेप सिस्टर जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ ज़बरदस्ती शादी करवा रही होती है और वो भी जैन से मिली भी होती है। बस लिली अकेले होती है। लिली बहुत ज़्यादा रोती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, लेकिन उसका कोई भी बात नहीं मानता। वहाँ पे जी की एंट्री होती है और कहता है कि मेरी वाइफ दोबारा शादी नहीं कर सकती है। और कौन होता है उसे फोर्सफुली शादी करवाने वाला। जहाँ लिली को ढारस आता है, लेकिन उसके फेस पे बहुत बड़ा कपड़ा होता है। वो सिसक सिसक के रो रही होती है। जहाँ कहता है कि तुम रो क्यों रही हो, मैंने और तुमने दोनों ने एक दूसरे से शादी किया है, तो ये कौन इंसान है जो शादी मेरे रहते किसी और से करवा देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे ही जैन आता है मारने के लिए, ली अपनी शक्तियों से उसको रोक देता है। जहाँ बोलता है जैन इस इंसान में बहुत शक्ति है, ये इंसान नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कोई और दुनिया से आया। तभी यहाँ पे वो लिली को चाकू उसके गले में लगाता और कहता है अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूँगा। जी को धक्का देता है और जी गिर जाता है, लेकिन जी नहीं चाहता था कि उसके वजह से लिली को कुछ हो। इस वजह से उसने छोड़ दिया था। वो उसे बहुत मारते हैं। जी सबका मार खा के सह जाता है, लेकिन कहता है अगर तुमने लिली को कुछ भी किया तो देख लेना क्या होगा। यहाँ बच्चे भी नहीं थे। तभी एक छोटा बोबो आता है बड़ा सा गन लेकर और कहता है अगर मेरी मम्मा के करीब कोई भी गया तो मैं उसे भून डालूंगा। सब लोग इतने छोटे से बच्चों को इतना भारी गन उठाता देख के सब लोग डर जाते हैं और सब लोग भागने लगते हैं। लेकिन जैन तो जैन ही है, उसने तो ठान ही लिया था कि वो लिली से शादी करेगा ही करेगा और जी को तो वो बिल्कुल नहीं देगा। यहाँ पे कहती है मोमो डैडा क्या हुआ, आप तो आए थे मामा को बचाने के लिए ना, और इन दरिंदों को हम लोग 2 मिनट में मसल देंगे तो स्टार्ट हो जाए। और वो लोग अपना पावर से ऊपर से कूदते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों का जो भी बॉडीगार्ड ड्रेस था वो सब बाहर आता है और सब लोग अपने अपने रूप में आते हैं। मोमो कहती है मेरी मामा से दूर रहना, वरना तुझे तो मैं छोड़ने वाली हूँ नहीं। यहाँ पे वो जो बूढ़ा आदमी रहता है वो ये सब चीज़ देख के काफ़ी डरता है, क्योंकि वो शादी करवाने आया था, लेकिन यहाँ शादी कम और मारपीट ज़्यादा चल रहा था। तभी कहता है जैन ओ मामा चाहिए तुम्हें, लेकिन मामा तो नहीं दूंगा क्योंकि ये तो मेरी है, मैं तुम्हें ऐसे कैसे दे सकता हूँ। तभी यहाँ लिली चाकू ले लेती है जैन से और कहती है अगर मुझे कोई भी आया मेरे करीब तो मैं खुद को ही मार डालूंगी। जहाँ मोमो कहती है मम्मा आप ऐसा नहीं कर सकती हो, आप उस गंदे इंसान की वजह से खुद को मार दो। नहीं मामा ऐसा आप नहीं करोगे, उसे मरना चाहिए ना कि आपको। यहाँ पे जानबूझ के जैन उसका मुंह का निकाब हटा देता है, जिसकी वजह से वो अपना मुंह छिपा लेती है, क्योंकि वो अपना मुंह नहीं कटा हुआ दिखाना चाहती थी। लेकिन के पास मैजिक होता है, वो उसको मांस दे देता और कहता है कि तुम डरो मत, तुम जैसी हो तुम मेरी वाइफ हो, ये हो या ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लिली कहती तुम्हें नहीं पता
तुम मुझसे दूर भागोगे अगर तुम मेरा असली रूप देखोगे तो। लेकिन जी को इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। मोमो कहती है मामा तुम हमारे लिए मामा, तुम जैसी भी रहोगी तो हमारे लिए मामा ही रहोगी। वो सारे बच्चे अपनी मामा को खुश करवाना चाहते। छोटा बोबो उतना ही क्यूट से बोलता, मामा ये निशान कुछ भी नहीं, इस इंसान ने दिया है ना, इस इंसान का तो उससे भी बुरा हश्र होगा। लेकिन जैन बाज नहीं आता। जैन फिर से पकड़ लेता है और उसके गले में चेन डाल देता है लिली को। लिली के गले को दबाता कि वो मर जाए, क्योंकि वो इन एनी और किसी को नहीं चाहती थी। लेकिन जी अपने शक्ति से लिली को करीब लाता है और जैन को बाहर फेंकता है। जैन कहता है इसका कुछ तो करना होगा। काफ़ी रोने लगती है लिली। जी कहता है रो मत, देखो मैं और हमारे बच्चे तुम्हारे साथ है। अगर तुम इस तरीके से सैड हो जाओगी तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। और वो मास्क हटा देता है, जहाँ कहती है मैंने कहा था ना तुम्हें मेरा चेहरा बस सूरत दिखेगा। तभी यहाँ पे बच्चे बोलते हैं अरे मामा नहीं, ये लो मोती, जो शक्ति वाली मोती थी जादुई। कहता है इसे खा लो तुम। लेकिन जी की स्टेप सिस्टर वो मोती को ले लेती है अपनी शक्ति से, क्योंकि जी की जो स्टेप सिस्टर है फ्रेंड वो भी ऊपर के दुनिया से आई थी इसी मोती की तलाश में। यहाँ पे कहती है चलो बच्चों तुमने बहुत अच्छा काम किया, मामा के लिए तुमने हमें ये मोती दे दिया। लेकिन बच्चे भी कम तेज़ नहीं थे फ्रेंड। बच्चे भी उसे बच्चा बना देते हैं, उसकी स्टेप सिस्टर को लिली की, और वो मोती ले लेते हैं। कहते हैं अगर ये मेरी मम्मा का नहीं तो किसी का नहीं। तभी यहाँ पे गलती से जी के हाथ में लड्डू आ जाता है लिली के शादी का, जो कहता है हाँ ये टेस्टी तो है। हंसने लगती है लिली की शादी में तुम मुझे बचाने आए हो या फिर सच में तुम मेरी शादी उस इंसान से करवाने आए हो। कहता है अच्छा ऐसा होता तो क्या मैं इतना स्यप्पा लेता। और यहाँ पे जी भी अपने रूप में आता है और कहता है कि मैं एक पावरफुल मैजिकल इंसान हूँ, जो कि हम लोग यहाँ से नहीं आसमानी दुनिया से आए हैं। तुम भी वहीं रहती थी, लेकिन तुम्हारी मोती के वजह से जान चली गई और तुम्हारी दूसरी रूप इस धरती में हुई। तब से हम और हमारे बच्चे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। लिली की स्टेप सिस्टर जो कि अब बच्ची बन चुकी थी वो कहती है खोलो मुझे। जी कहता है तुमने बहुत भारी गलती की उस मोती को चुरा के, जो हम लोग उसे बचा रहे थे एक सही चीज़ के लिए। और वो मोती दे देता अपनी वाइफ को, जिसकी वजह से वो जैसी खूबसूरत होती है और गाल में जो उसके निशान होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। जैन को भी काफ़ी मारते हैं और कहते हैं कि उसके परिवार से दूर रहे। जी कहता अगर दोबारा आया तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। वो सब डिसाइड करते हैं कि वो लोग दुनिया में ही रहेंगे। जब उन्हें आसमान में जाने की ज़रूरत होगी तो वो लोग वहाँ जाएंगे। यहाँ पे बोबो जो होता है वो काफ़ी हैंडसम था। स्कूल में एडमिशन होने के बाद सारी लड़कियाँ उसके ऊपर मर मिटती है। अब था ही वो इतना क्यूट, और एटीट्यूड तो देखो इस बंदे में, ओ माय गॉड। लड़कियाँ जहाँ फिसले, लड़के में एटीट्यूड ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पे कहता हो भाई तुम्हारे पीछे इतनी सारी लड़कियाँ, सब ठीक तो है ना। वो लोग स्कूल जाते हैं, जहाँ स्कूल में भी कुछ बच्चों से परेशान करते हैं, जहाँ मोमो अपनी मामा को बताती है। तो यहाँ पे लिली अपने बच्चों के स्कूल में आती है और कहती है कि मेरे बच्चे से दूर रहना, जो कोई और नहीं लिली के स्टेप सिस्टर का बॉयफ्रेंड होता है। यहाँ पे जी कहता है मैं स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ अच्छी फ्यूचर के लिए, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे बच्चे से दूर रहोगे और अपने बच्चे को भी दूर रखना। अगर सताने की कोशिश की तो बहुत बुरा हश्र करूँगी। जहाँ लेडी डर जाती है और जैन जैसे ही देखता है कि अरे ये लोग यहाँ भी, वो 9-2-11 हो जाता है इन लोगों को देख कर, क्योंकि समझ चुका था कि इन लोगों से अब पंगा नहीं लिया जा सकता। कहता है मुझे लगता है कि तुम सबको अब अकल ठिकाने आ गया हो। जहाँ उसका बॉयफ्रेंड कहता है लिली की स्टेप सिस्टर का हाँ मेरे बच्चे तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जहाँ पे जी, लिली और उसके सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा हंसते हैं और इन लोगों की लाइफ एकदम से परफेक्ट लाइफ हो जाती है। और यहाँ उसको मामा मिल जाती है, जी को उसकी वाइफ, और लिली को भी एक वी हैप्पी फैमिली मिल जाती है। इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।